गए हैं। फिलहाल अभी 15 ओवर प्रगति पर हैं। अक्षर पटेल ने जोरदार तरीके से वापसी की है। अपनी स्पेल की आखिरी ओवर वो गेंदबाजी करने आए हैं और आते ही पहले बॉल पर विकेट मिल गया है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी भी 5 गेंद उनके हाथ में है, तो 5 गेंद में कुछ और भी विकेट अगर ले लेते हैं तो फिर उनके लिए बेहतरीन होगा। और दूसरी बॉल पर 1 रन, और ये इस 1 रनों के सहारे 141 रन पर पहुंच गई श्रीलंका की टीम। अब रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 13 के आसपास पहुंच चुका है। रन रेट मैच 10 के आसपास ही है। अगर 3 रन या ऐसे ही जाता रहा तो आने वाले समय में इस 3 रनों के सहारे, यानी कि बात की जाए तो 18 रन से इस मुकाबले को टीम इंडिया जीत दर्ज कर लेगी। ऐसा ही रन जाता रहा तो फिलहाल अगले बॉल पर जोरदार तरीके से बल्ला चलाया है कुशल परेरा ने, और बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए ये लगा बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया। आपको बता दें कि अभी तक फिलहाल जोरदार तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है, कोई भी दबाव नहीं है। आप जानते हैं कि श्रीलंका के बल्लेबाज जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में हैं, तो दबाव किस बात का। 145 रन पर 2 विकेट का नुकसान ही हुआ है। अभी 8 विकेट उनके हाथ में है, तो वो जोरदार तरीके से बल्ला चलाने का नाम लेंगे और जानेंगे भी, क्योंकि मैच काफ़ी दूर है श्रीलंका की टीम से, तो चाहेंगे कि इस मुकाबले को नज़दीक पहुंचा जाए। फिलहाल अगली बॉल लेकर तैयार, और बॉल हवा में है, देखना दिलचस्प होगा कि इस बुकल बॉल बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए इस चौके की मदद से टीम का स्कोर जो हुआ 149 रन पर पहुंच गया। और लगातार कुशल परेरा के बल्ले से दूसरी बाउंड्री आई। अक्षर पटेल कहीं महंगे साबित हुए हैं, भले ही उनको प्रथम निशंका का विकेट मिला हो, लेकिन वो दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल इशू के कारण आप सभी को कम दिक्कत हुआ होगा। हम आपको बता दें कि ये जो, और इस बॉल पर विकेट मिला है अक्षर पटेल को। एक और विकेट मिल गया है जाते जाते, यानी कि कहा जाए तो स्पेल के आखिरी बॉल पर एक और विकेट लिए थे, यानी कि 2 विकेट अक्षर पटेल के नाम हो चुके हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी फायदेमंद हुआ। शुरुआती 3 ओवर में एक भी विकेट नहीं मिला था अक्षर पटेल को, और लास्ट के स्पेल में यानी कि पहली गेंद पर विकेट मिला और आखिरी बॉल पर, और इस तरह से अक्षर पटेल के खातों में 2 विकेट नाम हुए। 38 रन भले ही खर्च किए हो, उनका स्पेल खत्म हुआ। 4 ओवर के स्पेल में 38 रन दिए। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए रवि बिश्नोई, जो कि 3 ओवर में ये भी 28 रन दिए हैं। इनको भी कोई सफलता हाथ नहीं लगा है। क्या ये भी अगली बॉल पर विकेट लेंगे और आखिरी बॉल पर विकेट लेंगे, ये देखने वाली बात। फिलहाल 149 रन पर 3 विकेट खो दिए हैं। 15 ओवर खत्म हो चुका है। 16 ओवर प्रगति पर होने वाला है। अगली बॉल लेकर तैयार रवि बिश्नोई, और इस बॉल पर बॉलर जो है इंसर्ट हो गए हैं। काफी जोरदार तरीके से बल्ला चलाए थे कुशल मेंडिस, उस बॉल को पकड़ने में इंसर्ट हो गए हैं रवि बिश्नोई। हालांकि कुछ ही देर में वापसी कर जाएंगे, उतना बड़ा चोट है नहीं। आप जानते हैं भली भांति कि जब सामने की तरफ गेंद आता है तो रोकना काफी दिक्कत हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी को तहे दिल से स्वागत है क्रिकेट लाइव 2.0 में, या 2.0 कह सकते हैं। इस चैनल में आपको क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़, लाइव कमेंट्री, हाइलाइट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए
हम क्या कह सकते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। गौतम गंभीर के चेहरे पर मायूसी छा गया है। वो जानते हैं कि पहला ही मुकाबला है, किस तरह से इस मुकाबले को जीता जाए। और ये कैच ड्रॉप हुआ था, से मिस कर दिए रवि बिश्नोई, जो कि आसान सा कैच था, बॉल हवा में उड़ रहा था और इस कैच को ड्रॉप किए हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये कैच का भुगतान करना ही होगा रवि बिश्नोई को। और मैं बोला था कि पहले बॉल पर विकेट मिलेगा, हालांकि वो कैच ड्रॉप कर दिए, अन्यथा उनको विकेट आसानी से मिल जाता। और इंसर्ट हो चुके हैं, थोड़े से उनके हाथों में मोच आ चुका है, तो उसको डॉक्टर आ चुके हैं, डॉक्टर पिच पर आ चुका है। थोड़ी ही देर में वो वापसी करेंगे और गेंदबाजी भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये रवि बिश्नोई के लिए ये एक विकेट मिलता, और वो विकेट गंवा दिए हैं। फिलहाल अभी इंसर्ट के लिए खेल रुका हुआ है। और अक्षर पटेल बात करते हुए, इतना आसान सा कैच था, देखिए कैसे कैच छूटा है। सिस्टम से हल्का सा पुश किए थे और ये कैच ड्रॉप हो गया था। अक्षर पटेल इशारा भी कर दिए थे कि ये कैच हो चुका है, लेकिन वो बाद में अफसोस करने लगे कि वो कैच ड्रॉप हो गया। इतना आसान कैच था, इसको तो कोई भी गेंदबाज नहीं छोड़ जाता। हालांकि कोई बात नहीं, रवि बिश्नोई से ही छूटा है तो वो भी भरपाई करेंगे। 5 गेंद अभी भी बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं एक विकेट वो जरूर ला देंगे, अगर उनका हाथ सही रहा तब। अगर सही नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों, क्या लगता है अब कि टीम इंडिया जीतेगा? लगभग स्कोर, रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 14 के आसपास पहुंच चुका है। जो करेंट रन रेट है वो 10 के आसपास है, तो 4 रन प्रति ओवर ऐसे ही कम जा रहा है। तो 4-4 अगर की जाए तो लगभग 20 रन से पीछे रह जा रहा है श्रीलंका की टीम। और इस मुकाबले को ऐसे ही चलता रहा तो 20 रनों से टीम इंडिया जीत दर्ज कर लेगी। लेकिन ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी आपके लिए लाइव कमेंट चालू है, हम लाइव रिप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों, अगली बॉल लेकर तैयार हैं, फिट हो गए हैं। थोड़ा सा इंजर्ड हुए थे, कोई बात नहीं, इतना होता है गेम में। और अगली बॉल हवा में, और अगली बॉल पर 4 रन। जोरदार तरीके से बल्ला चलाया कुशल मेंडिस, और अगले बॉल पर चौका से स्वागत किया। और इस चौके के सहारे स्कोर बढ़कर 153 रन, यानी कि 150 को जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है श्रीलंका की बल्लेबाज ने। अब महज जरूरत है तो 28 गेंदों पर 61 रनों की दरकार है दोस्तों। तो यह 61 रन यानी कि रन प्रति बॉल काफी ज्यादा है। और फिर अगली बॉल पर जोरदार तरीके से बल्ला चलाया और एक बार फिर से चौका, बैक टू बैक बाउंड्री, यानी कि रवि बिश्नोई के विकेट की आशा थी, लेकिन वो दोनों ही चौके की तब्दील कर दिए हैं बल्लेबाज। वो जानते हैं, कुशल मेंडिस जानते हैं, सी असलंका यानी कि चरित असलंका आए हैं, खुद टीम इंडिया की टीम का कमान संभाल रहे हैं उधर से। तो कहीं ना कहीं कप्तान पिच पर है तो सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करेंगे और इस मुकाबले को अंत तक ले जाएंगे। फिर अगली बॉल लेकर तैयार रवि बिश्नोई, क्या होता है अगली बॉल, विकेट मिलेगा या छक्का जाएगा? और इस अगली बॉल पर एक ही रन, और इस एक रनों के सहारे स्कोर बढ़कर 158 रन तक पहुंचा 16 ओवर प्रगति पर। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी से आने वाला है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो मुकाबला है कांटे की मुकाबले है। हालांकि अगला मुकाबला जो खेला जाएगा संडे यानी कल खेला जाएगा, शाम 7 बजे से ही खेला जाएगा। तो इसी चैनल पर आपको लाइव कमेंट्री का आनंद मिलेगा। तो इस मुकाबले को आप पहले फुल देख ले, उसके बाद में कल का मुकाबला जो होगा धमाकेदार होगा। क्या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतेगी? तो फिर अगला मुकाबले जो भी टीम जीतता है, अगली बॉल हवा में है, क्या अगला बॉल विकेट मिलता है या चौका जाता है? और सॉरी, एक बार फिर से मैंने बोला था कि रवि बिश्नोई इस ओवर में विकेट जरूर लेंगे।
हालांकि उनके गलती की वजह से विकेट नहीं मिला था उस समय, लेकिन इस बार कोई चूक नहीं, कोई गलती नहीं, कैच आउट, और इस बार विकेट मिल गया रवि बिश्नोई को। खाते में एक ही विकेट, हालांकि दो विकेट इनके ही हाथ में लग जाता, लेकिन कोई बात नहीं, एक विकेट से ही संतुष्ट कीजिए। और 4 विकेट का नुकसान हुआ श्रीलंकाई टीम का 16 ओवर की समाप्ति पर 158 रन। दोस्तों 158 रन अब दरकार है, तो सिर्फ और सिर्फ 56 रनों की दरकार 54 बॉल में, सॉरी 54 बॉल कह रहे हैं, 24 बॉल में, यानी कि 4 ओवर की और भी मैच रह गया है। अब आए हैं दसुन सनाका, जो कि एक ऑलराउंडर हैं, ये पहले श्रीलंकाई टीम का कप्तान संभाल रहे थे, फिलहाल अभी वो कप्तान नहीं हैं। जो कि चरित्र असलंका आउट हुए हैं, वो कप्तान थे श्रीलंका के, फिलहाल वो आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। अब दरकार है 4 ओवर में 56 रनों की दरकार। क्या होगा दरकार, या होगा आर पार? चलिए, 4 ओवर में लग जाएगा नैया पार। 14 के रिक्वायर्ड रन रेट तक पहुंच गई है। अब हमें नहीं लगता कि श्रीलंका की जो बल्लेबाज है वापसी कर कर इस मुकाबले को जीत, क्योंकि अब जो मुकाबला है काफ़ी दूर तक पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि 14 रन प्रति ओवर लगाना, हम मान लेते हैं कि एक ओवर में आप 20 रन लगा सकते हैं, लेकिन लगातार जो एवरेज प्रति ओवर रहता है उसमें कोई भी बल्लेबाज असफल हो जाता है, कितना हो बड़ा बल्लेबाज क्यों ना हो, क्योंकि आपको जानते हैं कि हर एक ओवर में 14 रन लगाना संभव नहीं है। किसी ओवर में लग जाता है 20 रन, 25 रन, 30 रन भी लग जाता है, लेकिन किसी ओवर में अगला अगर टारगेट करते हैं तो विकेट जाने की संभावना रहती है। फिलहाल अगले बॉल पर लेकर रियान पराग चले हैं, और इस बॉल पर 2 रन और 2 रनों के सहारे स्कोर बढ़कर 160 60 रन तक पहुंचा। रन आउट चेक किया जा रहा है, क्या डायरेक्ट थ्रो लगा था या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। रियान पराग आए हैं, जो कि एक मैं बोला था कि राजस्थान की तरफ से ऑलराउंडर की खेमे से खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं रियान पराग भी के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल अभी थर्ड एम्पायर का जो डिसीजन है वो पेंडिंग है, आएगा क्या है, रन आउट है या रन रन है। दोस्तों ये जो ओवर है वो 17वां ओवर है। इसके बाद अर्शदीप सिंह और विकेट। जी हाँ दोस्तों, रियान पराग आते ही पहली ही बॉल पर उन्हें रन आउट कराए हैं, और रन आउट जो हुए हैं वो बल्लेबाज के रूप में हम बता दें कि आखिरकार वो कुशल मेंडिस थे या दसुन सना का। आपको हम बता दें कि जो विकेट के रूप में गया है वो हैं कुशल मेंडिस, जो कि 2 रनों की लालच में चल गए थे, और वापस पवेलियन उन्हें जाना पड़ेगा। तो इस तरह से 5वें विकेट की पतन का कि बल्लेबाज की तरफ से। अब अगला जो बल्लेबाज आने वाला है आखिर वो कौन होगा, चलिए आपको दिखाते हैं आंखों देखा हाल। सॉरी, दसुन सनाका आउट हुए थे, तो उनके अब जाने के बाद हसरंगा आए हैं, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन T20 के बल्लेबाज में से बेशुमार हैं, और बड़े बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं। तो इनको अगर आउट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आसानी से मुकाबले को जीत लिख सकते हैं। यही विकेट अहम होगा, क्योंकि बता दें कि अभी भी बॉल है T20 में कि मैच को इधर से उधर किया जा सकता है, वैसा बल्लेबाज भी ये हैं। तो अगर इनको अभी आउट कर लेते हैं तो हम मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा कि इस मुकाबले को टीम इंडिया जीत दर्ज कर ली है। फिलहाल ये दोनों विकेट अहम होगा इस मुकाबले के लिए। अगली बॉल लेकर तैयार रियान पराग। अगली बॉल पर क्या होगा, 1 रनों के सहारे, इस 1 रनों की मदद से 161 रन तक पहुंची श्रीलंका की। 16 ओवर प्रगति पर, सॉरी 17 ओवर प्रगति पर है, 161 रन पहुंच चुका है। अब दरकार है तो 53 रनों की, 53 रनों की दरकार 21 गेंद में जरूरत है। अब है सामने कुशल मेंडिस, जो कि 7 गेंदों पर 12 रन बनाकर क्रीज पर खेल रहे हैं, उनके साथ देने के लिए आए हैं हसरंगा। और कुशल मेंडिस अगले बॉल पर
जोरदार तरीके से बल्ला चलाना चाहते थे, बॉल थोड़ी सी नीची रह गई और बॉल विकेट में गई और इस तरह से छठे विकेट का पतन हुआ। 161 रनों के स्कोर पर श्रीलंका का टीम 6 विकेट पवेलियन की राह नाप चुके हैं। अब महज 4 विकेट बच गया है, या तो भी चार जो विकेट होगा वो गेंदबाज के रूप में होंगे। तो अब शायद नहीं लगता कि श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीत सकेगी। अब तो मुकाबले लगभग लगभग कहा जाए तो हार चुका है टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के लिए खुशी का जो माहौल है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है कि बतौर हेड कोच पहला मुकाबले में जिस तरह से जीत दर्ज कर रहे हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ होगा। तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा। बल्लेबाज के लिए आए हैं महेश तीक्षणा, जो कि एक स्पिनर बॉलर हैं, तो इनसे कुछ खास उम्मीद है नहीं। हालांकि ये गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी के लिए थोड़ा बहुत जाने जाते हैं, लेकिन अब जो स्कोर जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 16 तक पहुंच चुका है। तो अब हमें आशा नहीं है कि इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी श्रीलंका की टीम। अब लगभग लगभग 100% तय हो चुका है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत दर्ज कर ली है। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, आपको हम रिप्लाई देते रहेंगे। फिलहाल जो दरकार था 53 रनों को, उसमें 1 रन बनाए, तो अब 52 रनों की दरकार है। विशाल कुमार SS, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कहाँ से हैं? हाँ हाँ, ये आपका मेरा जो चैनल है वो नया है, आपको हम ये भी बता देते हैं। यह सब जो पार्टिकुलर चीज़ होता है बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन आपको क्या चाहिए, आप कमेंट कर देंगे, हम आपको बाद में रिप्लाई कर दूंगा क्या है नहीं है। ये सब प्राइवेट बातें आप हमसे पूछा ना करें। जो भी है मैच के दौरान मैच के बातें पूछें, हम तरीके से देने का काम करेंगे। दोस्तों अभी फिलहाल जो स्कोर है 163 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर खत्म हो चुके हैं। अब बॉल करने के लिए मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह में से कोई एक गेंदबाज आएंगे और तहलका मचाएंगे। अब हमें नहीं लगता है कि इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम वापसी करने वाली है, यानी कि कहा जाए तो इस मुकाबले को टीम इंडिया जीत दर्ज कर चुकी है। दोस्तों कमेंट करें, कमेंट करने के लिए भरपूर आज़ादी है, लेकिन ये स्पेशलिस्ट बात है जो कमेंट के माध्यम से ना पूछें, इससे इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं चीज़ होती है। फिलहाल अभी जो स्कोर है 163 रन 17 ओवर की समाप्ति पर। किस पर हैं महेश तीक्षणा, वेमेंडू हसरंगा, और गेंदबाजी के लिए आए हैं हर्षदीप सिंह, जो लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं। चलेंगे पहली बॉल लेकर, क्या होगा अगली बॉल पर क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और पहली बॉल पर हवा में खेले थे, लेकिन कुछ खास तरीके से बॉल को डिफेंड नहीं कर पाए, और जिनका वजह हुआ कि वो कैच दे बैठे और इस कैच के कारण उन्हें विकेट का पतन होगा। और इस तरह से 7वें विकेट का पतन हो चुका है श्रीलंका की तरफ से। अब लगभग 3 विकेट। अर्शदीप सिंह को अब तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगा था, लेकिन वो स्पेल के तीसरी ओवर करने आए और पहली ही गेंद पर उन्हें विकेट की जो स्वाद है वो मिल चुका है। अब उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा। अगली बॉल पर कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर 163 रन। 18वें ओवर प्रगति पर, अब 2 ही ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि कहा जाए तो 16 गेंदों का खेल बचा हुआ, सॉरी 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। सॉरी 10 गेंद कह रहे हैं, 15 गेंदों का खेल बचा है, जिसमें दरकार है 51 रनों की। तो क्या होगा ये अब कहना नहीं चाहिए, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट है वो 20 तक पहुंच गया है। अब इंडिया इस मुकाबले को जीत गया है। बल्लेबाजी के लिए आए हैं महेश पथिराना, और एक तरफ है महेश ही थोड़ा सा फ्लॉप दिखे हैं।
क्योंकि मोहम्मद सिराज को आज विकेट नहीं मिल पाया है और वो श्रीलंका के विरुद्ध अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। हालांकि इस बार क्या हुआ क्या नहीं, थोड़ी सी फ्लॉप दिखे हैं। और आप सभी से गुजारिश है ताकि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी जाकर हमें ये होने वाला है, कॉन्फिडेंस हमारा मनोबल बढ़ेगा। तब जाके हम अच्छे से आपको और भी मज़ेदार फनी मोमेंट की तरह से आपको कमेंट्री का लाभ उठाने का मौका देंगे। और कल का मुकाबले की बात की पे से स्टार्ट हो जाएगा तो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग मिस मत कीजिएगा कल का मुकाबला, जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इस सीरीज का। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मिस नहीं करेंगे और अगली बॉल लेकर अर्शदीप सिंह तैयार। और अगली बॉल पर भी कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर 164 रनों पर, यानी कि साफ हो गया है कि मुकाबला अब श्रीलंका हार चुका है, इंडिया जीत चुका है। हम कल के बारे में बोल दे कि भाई 28 तारीख यानी संडे दिन है। कल संडे को फंडे यानी कि 7 बजे से दूसरा मुकाबला स्टार्ट किया जाएगा। तो इसी चैनल पर आपको कमेंट्री का लाभ उठाने का मौका मिलेगा, तो आप मिस नहीं करिएगा। कल 28/7/2024 का सेकेंड T20 मुकाबला खेला जाएगा, जो कि श्रीलंका का दौरा है, यानी श्रीलंका के होम ग्राउंड पर ही खेला जाएगा। हम आपको बता दें कि अगर आज की अगर बात की जाए दोस्तों, श्रीलंका की तरफ से अगर बात की जाए तो प्रथम निशंका के अलावा कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, तीन ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किए हैं। बता दें कि प्रथम निशंका ने 79 रन बनाए हैं, 48 गेंद का सामना किए हैं, 7 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। और उनका स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 164 रनों के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। वो जैसे खेल रहे थे तो रहता तो शायद मैच को आसानी से नज़दीक ले जाने में सक्षम हो जाते, लेकिन अक्षर पटेल के गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गए हैं। वहीं अगर कुशल मेंडिस की बात की जाए, बनाए हैं 27 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के लगाए हैं। इनका भी स्ट्राइक रेट लगभग 166, यानी कि दोनों ही बल्लेबाज ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और बेहतरीन खेल कर गए हैं। जबकि कुशल परेरा भी 20 रन बनाए हैं और अक्षर पटेल को कैच दे बैठे हैं, सॉरी, अक्षर पटेल के गेंद पर रवि बिश्नोई को कैच दे बैठे हैं। और तीन ऐसे ही बल्लेबाज हैं जो कि 20 रनों के ऊपर रन बनाए हैं। बाकी कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो कि बेहतरीन फॉर्म में आया है। चरित्र श्रीलंका जो कि श्रीलंका के कप्तान है, 0 के स्कोर पर आउट हुए हैं। दसुन सनाका भी 0 के स्कोर पर आउट हुए हैं, जिसका मुआवजा है कि श्रीलंका की टीम सिर्फ और सिर्फ 165 रन तक ही पहुंच पाया है। वहीं अगर हम बात करें इंडियन बॉलर की, तो अर्शदीप सिंह ने अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं, 24 रन दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं, 8 से रन दिए हैं। जबकि मोहम्मद सिराज 2.2 ओवर यानी कि अभी जो गेंदबाजी कर रहे हैं, रन तो ज़्यादा दिए हैं नहीं, लेकिन उनको विकेट भी नहीं मिला है, 18 रन अब तक दे चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए अक्षर पटेल की, तो अपनी स्पेल की पूरे कोटा का ओवर कर चुके हैं, 4 ओवर, 2 सफलता हाथ लगा है। भले ही उनका जो रन है वो 38 रन दिए हैं, लेकिन 2 सफलता लगाए हैं हाथ। रवि बिश्नोई को 1 सफलता हाथ लगी है, 37 रन ये भी खर्च किए हैं। जबकि हार्दिक पांड्या को आज बेहतरीन ढंग से धुलाया किया गया है, 4 ओवर में 41 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं। वहीं रियान पराग जो कि बेहतरीन अगर बॉल में से कहा जाए तो 1 ओवर में 1 विकेट हासिल किए हैं, महज 5 रन ही दिए हैं। तो इस तरह से टीम का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है बॉलर का। हालांकि रन हार्दिक पांड्या ज़्यादा दिए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस मुकाबले को टीम इंडिया जीत के करीब पहुंच चुका है। 166 रन, 7 विकेट के नुकसान पर उन पर महज 9 गेंदों का ही खेल बच चुका है। अब 8 गेंदों पर चाहिए 44 रन, ओवर थ्रो के रूप में ये 4 रन गया है। इस तरह से स्कोर बढ़कर 170 रन पहुंच चुका है। अब चाहिए 44 रन 8 गेंदों पर।
क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन ये होगा कि टीम इंडिया मैच को जीत चुका है। अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल आए थे इस पारी का आगाज करने, जबकि यशस्वी जायसवाल ने महज 21 गेंदों पर ही 40 रन बनाए हैं, 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 190 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। जबकि शुभमन गिल भी 34 रन बनाए हैं, 16 गेंद का सामना किए थे, 6 चौका और 1 छक्के लगाए थे, 212 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। उसके बाद आए थे सूर्य कुमार रन, जबकि अक्षर पटेल ने 10 रनों की रन जबकि अक्षर पटेल ने 10 रनों की सामना करते हुए इस तरह से 213 रन टीम इंडिया बनाया था। और श्रीलंका की तरफ से अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो मधुशंका ने 3 ओवर में गेंदबाजी करके एक सफलता हाथ लगाया था, जबकि 45 रन लुटाए भी थे। वहीं अस्था फर्नांडो जो कि 4 ओवर की गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 47 रन दिए थे, एक विकेट उन्हें भी हाथ लगा था। जबकि महेश दीक्षित गेंदबाजी में 44 रन देकर कोई सफलता उन्हें हाथ नहीं लगा था। विबिंदु हसरंगा को 4 ओवर में एक सफलता हाथ लगी थी, भले ही 28 रन दिए थे। लेकिन कैमिंडू मेंडिस अगर बात की जाए तो 1 ओवर में कोई विकेट नहीं, 9 रन दिए थे। वहीं महीश पथिराना जो कि 4 ओवर में 4 विकेट 40 रन दिए हैं, यानी कि जो श्रीलंका का हीरो अगर कहा जाए गेंदबाज के रूप में, तो वही असल में हीरो रहे थे। भले ही रन दिए हैं लेकिन 4 अहम सफलता हाथ लगाए हैं। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, रियान पराग जैसे बल्लेबाज को आउट किए हैं, नहीं तो और भी रन बढ़ जाता। अब 18.5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और 8 विकेट, यानी कि जो श्रीलंका के खेमे में महज 2 ही विकेट बचा हुआ है। अब 1 ओवर में चाहिए 44 रन, 6 बॉल पर 44 रन। सामने होंगे महेश तीक्षणा और अस्था फेरांडो, जबकि होंगे मोहम्मद सिराज। एक उनके सफलता हाथ लग गई है। अब 1 ओवर में चाहिए 44 रन, क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा, लेकिन जो होगा ये एकदम 110% टीम इंडिया मुकाबले को जीत दर्ज कर ली है। अब बच गया है केवल वही कि लास्ट ओवर तक की अगर बॉल ना खेला जाए तो वही होता है। फिलहाल आप सभी से गुजारिश है कि कल का मुकाबले को मिस नहीं करना है। और रियान पराग पहली बॉल लेकर आ चुके हैं और पहली गेंद फेंक चुके हैं और पहली बॉल पर मिला है, यानी कि रियान पराग सबसे बेहतरीन गेंदबाज में बेशुमार हो चुके हैं, वो 2 विकेट ले लिए हैं। कौन भाई? पहली ही बॉल पर रियान पराग का विकेट मिल गया, यानी कि 2 विकेट ले लिए हैं। 2रा ओवर प्रगति पर ही है, यानी कि सबसे अगर अहम गेंदबाजी के रूप में अगर आए हैं तो हैं रियान पराग, भले ही वो गेंदबाज का ही विकेट क्यों ना लिया हो, लेकिन 2 विकेट उनके नाम जुड़ गया है। अब 5 गेंदों पर चाहिए 44 रन, ये सक्षम है नहीं, यानी कि कहा जाए तो इस अगले ही 2 से 4 बॉल में श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो जाएगी। और अगली बॉल पर मैंने बोला था और वही बात हुआ, रियान पराग 3 विकेट ले लिए और टीम जो है श्रीलंका ऑल आउट हो गई। मुकाबले को इंडिया की टीम ने 43 रनों से जीत दर्ज कर ली है। गौतम गंभीर बतौर हेड कोच के तौर पर पहले मुकाबले में जीत का स्वाद चखे हैं और पहले ही सीरीज का आगाज कर लिए हैं। तो इंडिया ने इस मुकाबले को 43 रनों से जीत लिए हैं। अगला मुकाबला कल खेला जाएगा, यानी कि संडे को खेला जाएगा। तो कल का मुकाबले भी आप लोग मिस नहीं करना है। 43 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है दोस्तों। तो आप सभी से यह गुजारिश होगा कि कल शाम 7:30 बजे, सॉरी 7 बजे ही इस चैनल पर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद आप सबका
दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले लाइव कमेंट्री के माध्यम से। 19 पॉइंट 2 ही ओवर में इस मैच को खत्म कर दिया है टीम इंडिया के गेंदबाजों ने। शुरू में तो दिख रहा था कि इस मुकाबले में जोरदार मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन जैसे ही विकेट की झड़ी लगी, एकाएक करते करते सभी लोग आउट होते चले गए और इस मुकाबले को अनंततः टीम इंडिया ने 43 रनों से जीत दर्ज कर ही ली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।